नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल जिला। इसकी हमने एक क्लास पढ़ ली थी, आज इसका भाग 2 है। जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पौड़ी गढ़वाल जिला भाग 2। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने लास्ट पढ़ा था पौड़ी गढ़वाल के जो दर्शनीय स्थल है, जो पर्यटक स्थल है, उनमें लास्ट हमने लैंसडाउन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे देवलगढ़। देखिए फ्रेंड, अगर हम देवलगढ़ के संस्थापक की बात करें तो कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश के शासक देवल के नाम पर इसको बसाया गया है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत है ना। अगला पॉइंट है, देवलगढ़ में राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर भी है। देखिए फ्रेंड, जो ये राज राजेश्वरी देवी है, अजयपाल जो कि एक परमार शासक हुए हैं, इनके द्वारा अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी देवी का यहाँ पर मंदिर स्थापित किया गया था और अपनी राजधानी भी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ 1512 में स्थापित की गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला हम बात करें, जो देवलगढ़ के अंदर दर्शनीय स्थल है वो सोम का भांडा है, या फिर इसी को राजा का चबूतरा कहा गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, सोम का भांडा या राजा का चबूतरा कहाँ स्थित है, तो देवलगढ़ पौड़ी में स्थित है। इसके साथ साथ देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय का जो काल भैरव का मंदिर है वो भी यहाँ पर स्थित है। नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हुए हैं अजयपाल हुए हैं, अजयपाल जो वास्तविक परमार शासक जिनको कहा गया है। अगला पॉइंट है, जो भैरव गुफा है वो भी श्रीनगर के निकट जो देवलगढ़ है वहीं पर स्थित है। और अजयपाल ने यहाँ पर राजधानी, जैसे हमने बताया है, 1512 में चांदपुरगढ़ से ट्रांसफर करी थी। यानी कि पहले चांदपुरगढ़ थी चमोली के अंदर, बाद में 1512 में मार शासक अजयपाल क्या करते हैं, चमोली से राजधानी उठाकर देवलगढ़ जो कि श्रीनगर के समीप है वहाँ स्थापित करते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे पौड़ी जनपद के जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि मंदिरों से भी हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर पहला मंदिर देखें, जो पौड़ी और चमोली की सीमा पर दूधातोली श्रेणी है उसी के मध्य स्थित है, जिसको कहते हैं बिनसर महादेव मंदिर। देखिए फ्रेंड, जो ये बिनसर महादेव मंदिर है, इसको तालेश्वर दान पत्र में क्या कहा गया है, तो बीणेश्वर स्वामी कहा गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो किससे संबंधित है, तो उत्तराखंड में जो पौरव राजवंश था, पौरव राजवंश यानी कि ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश, तो इनके जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं तालेश्वर पिथौरागढ़ से 1915 में प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं ताम्रपत्रों के आधार पर इसको कहा गया है बीणेश्वर स्वामी। और ये भी कहा जाता है कि जो पौरव राजवंश के इष्ट देव हुए हैं तो वो कौन हुए हैं, बिनसर महादेव हुए हैं या फिर बीणेश्वर स्वामी हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर बीणेश्वर स्वामी के और मंदिरों की बात करें तो ये अल्मोड़ा में भी स्थित है ना, जो कि बिनसर पहाड़ी पर एक झंडीदार नामक स्थान है वहाँ पर स्थित है। इसके साथ साथ तारकेश्वर महादेव मंदिर, कोट महादेव मंदिर, ये सारे कहाँ हैं, पौड़ी में स्थित हैं। कोट महादेव मंदिर पौड़ी में है, जबकि कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये सेम सेम है, कंफ्यूज करते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ तारकेश्वर हो गया, एकेश्वर हो गया, ये सारे कहाँ पर हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित हैं। पौड़ी में जो अन्य मंदिर है क्योंकालेश्वर मंदिर है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा मानी जाती है। इसी के साथ साथ ज्वाल्पा देवी मंदिर, जो कि पश्चिमी नयार के तट पर पौड़ी में स्थित है। कंडोलिया देवता मंदिर, जो कि गढ़वाल में न्याय का देवता माना जाता है। तो कंडोलिया देवता कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। और पौड़ी शहर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी कंडोलिया पहाड़ी पर है। उसी कंडोलिया पहाड़ी के कारण इसका नाम कंडोलिया देवता है। और पौड़ी जो कि कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है, इसको गढ़वाल में न्याय का देवता कहते हैं। जैसे कुमाऊं में गोलू महाराज को कहते हैं, वैसे ही उन्हीं का एक रूप माना जाता है कंडोलिया देवता। इसी को गढ़वाल में न्याय का देवता कहते हैं। अगला जो मंदिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो राहु देवता मंदिर, जिसकी पूजा पौड़ी के पैठानी गांव में की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, किस स्थान पर दानव की पूजा की जाती है, दानव यानी कि जो राहु देवता है इन्हीं की पूजा पैठानी गांव पौड़ी में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डांडा नागराज मंदिर, तो ये भी भगवान कृष्ण को समर्पित पौड़ी के अंदर है। भटपुड़ी देवी मंदिर, तो ये भी पौड़ी में स्थित है। सिद्धबली मंदिर, जो कि कोटद्वार में स्थित है। और यह मंदिर हनुमान को समर्पित है। तो सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में स्थित है, जो कि पौड़ी जनपद का एक प्रमुख शहर है। अब हम बात करेंगे पौड़ी जनपद के जो मुख्य मेले हैं, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। पहला है, मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी में एक मेला लगता है, जिसका नाम है गेंदी मेला या फिर गेंदी कौथिक या गेंदा कौथिक, जो भी कहना है। देखिए फ्रेंड, इस मेले की बात करें तो ये पौड़ी के एकेश्वर में, डांडा मंडी और थलनाड़ी आदि स्थानों पर लगता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मकर संक्रांति को लगता है, क्योंकि अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो दिन को लेकर बन रहे हैं। अब तो बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, कौन सा मेला कहाँ लगता है। अब एग्जामिनर जो पूछ रहा है किस दिन लगता है, तो मकर संक्रांति के दिन ये आयोजित होता है। ठीक है फ्रेंड, इस मेले की जो विशेषता है, सात खून माफ नामक खेल इसमें खेला जाता है। तो कहा जाता है कि किस मेले की विशेषता सात खून माफ है, तो वो किसकी है, तो गेंदी मेले की पौड़ी के अंदर है। अगला पॉइंट है दंगल मेला, तो दंगल मेला भी सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है।
कांडा मेला ये भी पौड़ी में लगता है। इसी के साथ साथ सिद्धबली मेला, जैसे हमने पढ़ा है सिद्धबली मंदिर जो कि हनुमान को समर्पित है और कोटद्वार में है, तो सिद्धबली मेला वहीं पर लगता है खो नदी के किनारे, क्योंकि कोटद्वार खो नदी के किनारे है। अगला अगर हम बात करें मुंडेश्वर मेला, तो ये भी कलजीखाल पौड़ी में लगता है। और इसी के साथ साथ मनसार मेला जो कि कोट के पास, जो कोट महादेव मंदिर है इसी के पास सितांशु पट्टी में लगता है। देखिए फ्रेंड, ये मनसार मेला क्यों प्रसिद्ध है, क्यों ये मनाया जाता है? माना जाता है कि जो माता सीता थी यहीं पर धरती में ये समाई थी, जिस कारण उनकी याद में प्रतिवर्ष मनसार मेला पौड़ी में लगता है। अगला पॉइंट है भैरवगढ़ी का मेला, ये भी राजखाल पौड़ी में लगता है। डांडा नागराज मेला और भुवनेश्वरी देवी मेला, तो ये भी कहाँ पर लगते हैं? पौड़ी के अंदर लगते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भुवनेश्वरी आश्रम है वो टिहरी के अंदर स्थित है, 1977 में उसकी स्थापना हुई है। जबकि मेला पूछेगा तो भुवनेश्वरी देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो पौड़ी के अंदर लगता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध मेला और मंदिर है वो नीलकंठ महादेव मंदिर है, यहीं पर नीलकंठ मेला लगता है। जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ये पौड़ी में मणिकूट और हेमकूट दो पर्वतों के मध्य स्थित है, जो ऋषिकेश के निकट है, तो पौड़ी के अंदर पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? पौड़ी में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य है, जो कि ऋषिकेश के निकट है, तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो ऋषिकेश है वो टिहरी, पौड़ी और देहरादून तीनों में आता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है ताड़केश्वर महादेव मेला, जैसे कि हमने पढ़ा है ताड़केश्वर महादेव मंदिर, तो ये भी लॉन्चडाउन में है, तो मेला भी वहीं पर लगेगा, है ना। अगला है ज्वाल्पा धाम मेला, ज्वाल्पा देवी पौड़ी में है, तो वहीं पर ज्वाल्पा धाम मेला लगता है, जो कि पश्चिमी नयार के तट पर स्थित है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में लगता है। देखिए फ्रेंड, इस मेले की जो विशेषता है, यहाँ पर जिन दंपति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो क्या करते हैं? रात भर हाथ में दिया लेकर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। तो ये कहाँ पर लगता है? तो कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में ये लगता है, जो कि पौड़ी के अंतर्गत है। एकेश्वर मेला, जैसे कि एकेश्वर मंदिर है तो वहीं पर सतपुली के निकट ये मेला लगता है। अगला है मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव एवं गंगवासु महोत्सव, तो ये सारे पौड़ी के अंदर इनका आयोजन किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव कहाँ लगता है? तो पौड़ी के अंदर लगता है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे पौड़ी जनपद में जो सरकारी संस्थान है, कौन कौन से गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है, कुछ राज्य स्तरीय है, कुछ देश स्तरीय है, तो इनको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो इसमें है उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय, तो उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना होती है 2017 में यहाँ पर होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और पलायन में सबसे आगे कौन है? तो वो भी पौड़ी है। तो ये 3-4 पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पौड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 2011 में भरसार पौड़ी में इसकी स्थापना की गई और 2015 में वीर चंद सिंह गढ़वाली नाम इस पर जोड़ा गया। ये नाम है तो गढ़वाली नाम इस पर जोड़ा गया, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वीर चंद सिंह औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भरसार पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना पूछेगा तो 2011 में इसकी स्थापना की गई है। अगला जो पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये भी घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है, इंजीनियरिंग के लिए है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये कोटद्वार में स्थित है, तो कोटद्वार कहाँ है? तो पौड़ी में स्थित है। अब हम बात करेंगे पौड़ी जनपद का जो प्रमुख शहर है और गढ़वाल का दिल्ली उपनाम से इसको जाना जाता है, यानी कि श्रीनगर गढ़वाल के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है, श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्म क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, श्री क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र किसमें कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में इसको कहा गया है, क्योंकि महाभारत के वन पर्व के अनुसार जब पांडव इस क्षेत्र की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर एक शासक हुआ करता है जिसका नाम है सुबाहु। उसकी राजधानी कहाँ है? श्री क्षेत्र है या फिर श्रीपुर है, श्रीपुर। तो इसी स्थान को बाद में श्रीनगर के नाम से जाना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्म क्षेत्र और श्री क्षेत्र किसका नाम है? तो श्रीनगर का नाम है। देखिए फ्रेंड, अगर श्रीनगर के स्थापना की बात करें यानी कि नए तरीके से इसको कब बसाया गया है, तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, भारत में पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो ये मानते हैं कि 1358 में श्रीनगर की स्थापना कौन करते हैं? तो परमार शासक अजयपाल यहाँ पर करते हैं। जबकि हमने पढ़ा है अजयपाल का जो टाइम पीरियड है कब का है? तो 1490 से लेकर 1519 तक इनका टाइम पीरियड है। तो ये बात हो रही है 1358 की, क्योंकि जो परमार शासक हैं या चंद शासक हैं इनका किसी भी राइटर को कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं मिला है, जिसको जो मिला है उसने वही अपनी बुक में लिखा है। खैर, आपको ये याद रखना है कि कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अजयपाल ने कब की है? तो 1358 में यहाँ पर की है। अगला पॉइंट है 1517 में राजा अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई थी। जैसा हमने बताया है, सबसे पहले क्या होता है 1512 के अंदर चांदपुर गढ़ से राजधानी कहाँ स्थापित होती है?
देवलगढ़ होती है और 1515 में श्रीनगर की स्थापना की जाती है और 17 में बनकर ये तैयार होता है। तो 1517 में देवलगढ़ से राजा अजयपाल क्या करते हैं, श्रीनगर राजधानी स्थापित करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले 1512 में देवलगढ़ और 1515 में श्रीनगर की नींव डाली गई और 1517 में श्रीनगर में महल बनकर तैयार हुआ और 1517 में ही देवलगढ़ से राजधानी श्रीनगर स्थापना किसने की है, तो राजा अजयपाल ने की है, जो कि पंवार वंश के वास्तविक संस्थापक हैं और 37वें नंबर के ये शासक हैं। अगर हम बात करें गोना झील टूटने के कारण जो श्रीनगर है उसको क्षति कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी, 1894। गोना झील जो कि चमोली में स्थित है, अब ये टूट चुकी है ना। गोना झील या गोना ताल कहाँ पर स्थित है, तो चमोली के रैणी में स्थित है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें वर्तमान में श्रीनगर बसाने का जो मास्टर प्लान है, यानी कि नए तरीके से बिल्कुल मॉडर्न तरीके से अंग्रेज आए हैं, उन्होंने बसाया है। तो ये मास्टर प्लान किसने बनाया है, तो ई के पॉ, एक अंग्रेज कमिश्नर हुए हैं ई के पॉ, इनके द्वारा श्रीनगर को बसाने का जो मास्टर प्लान है वो बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, हमने पढ़ा है 1894 में गोना झील टूटती है। इसके बाद क्या होता है, श्रीनगर है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद जो बचा कुचा है 1803 के भूकंप के कारण जो श्रीनगर है जितना भी बचा था वो भी ध्वस्त हो जाता है। बाद में ई के पॉ आते हैं, 1840 के अंदर ये क्या करते हैं, श्रीनगर की स्थापना करना शुरू करते हैं। अगला पॉइंट, अगर श्रीनगर की बात करें तो इसमें श्रीयंत्र टापू है और इसी के साथ साथ कमलेश्वर मंदिर जैसे हमने पढ़ा है ये यहाँ पर स्थित है। श्रीयंत्र टापू की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 लोग शहीद हुए थे, एक तो यशोधर बेंजवाल और दूसरा राजेश रावत। ये कब शहीद हुए थे, तो राजा आंदोलन के दौरान ये शहीद हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है जो धारी देवी मंदिर है वो भी कहाँ पर है, कलियासोड़, जो कि श्रीनगर के निकट है और अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये स्थापित किया गया है। देखिए पर जो धारी देवी है ये तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी मानी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी किसे माना जाता है, तो धारी देवी को माना जाता है। और धारी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो कलियासोड़, जो कि अलकनंदा के बीचों बीच श्रीनगर के पास स्थित है। अगला पॉइंट है गोरखनाथ गुफा, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। गोरखनाथ जिसके अनुयायी राजा अजयपाल हुए हैं, इसी के नाम पर गोरखनाथ गुफा है। शंकर मठ जो कि श्रीनगर में है और इसकी स्थापना किसने की है, तो जब शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो उसी दौरान शंकर मठ की स्थापना करते हैं, कहाँ पर, श्रीनगर में करते हैं। गोला बाजार जो कि श्रीनगर का एक प्रमुख बाजार है, ये भी श्रीनगर का एक देखने योग्य स्थल है। अगला पॉइंट है नवंबर 1995 में श्रीनगर संयंत्र टापू में, जैसे हमने बताया है, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए, क्योंकि यहाँ पर गोलीबारी होती है राजा आंदोलन को लेकर, है ना। राजा आंदोलनकारी थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, तो गोलीबारी में इनकी मृत्यु होती है कब, 1995 में। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे श्रीनगर गढ़वाल में जो शिक्षा के संस्थान हैं, कौन कौन यहाँ पर संस्थान है, हेडक्वार्टर है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें 1973 में क्या होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और कहाँ पर ये की जाती है, तो श्रीनगर के अंदर की जाती है। देखिए फ्रेंड, 1989 में इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम पर HNBGU यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी कर दिया जाता है ना। कब किया जाता है, तो 1989 में। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें हेमवती नंदन बहुगुणा, तो इनकी मृत्यु होती है 1989, जिसके बाद इनके सम्मान में इस विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पर किया जाता है। अगला पॉइंट है जो ये HNB है यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, इसको 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया जाता है, तो 15 जनवरी 2009 को। अगला इसमें जो संस्थान है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना भी श्रीनगर के अंदर सुमाड़ी में होती है। कब होती है, 2009 में होती है। तो ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है। इसके साथ साथ वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि श्रीकोट के पास स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में इसकी स्थापना होती है। किसके नाम पर है, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे श्रीनगर में प्रशासनिक संस्थान। इससे पहले तो हमने शिक्षा के संस्थान पढ़े हैं, अब यहाँ पर प्रशासन से संबंधित जो संस्थान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर में है। और श्रीनगर जो कि पौड़ी का एक मुख्य शहर है। देखिए फ्रेंड, कभी कभी इसको ये हिंदी में दे देता है तब पता नहीं लगता है, तो हिंदी में भी आपको ये याद रखना है, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान या फिर हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो श्रीनगर में स्थित है। अगला पॉइंट है राज्य टैक्स बिल्डिंग यानी कि राज्य कर भवन, ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। इसी के साथ साथ जो मोलाराम पंवार वंश में काफ़ी फेमस चित्रकार हुए हैं, इनका संग्रहालय भी कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय पुरातत्व एवं निर्वंशीय संग्रहालय की इसकी स्थापना भी 1980 में श्रीनगर के अंदर होती है ना। और कहाँ पर होती है, तो गढ़वाल जो विश्वविद्यालय है उसी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, ये भी कहाँ पर है, श्रीनगर में स्थित है।
अब हम इसमें पढ़ेंगे पौड़ी जनपद में अन्य प्रमुख जो विवरण है, जो अन्य तथ्य है, उनके बारे में पढ़ेंगे। 2-4 पॉइंट और है इसमें। जो पहला पॉइंट है उसको हम देखेंगे। तो 2001 के अंदर क्या होता है, जो देवप्रयाग है, जैसे हमने पढ़ा है देवप्रयाग 2 जनपदों में आता है, एक तो पौड़ी में, दूसरा टिहरी में, दोनों में आता है। तो इनके बीच एक नदी है, गंगा नदी कह सकते हो या भागीरथी कह सकते हो, है ना। तो इनको पुल के माध्यम से कब जोड़ा जाता है, तो दिसंबर 2001 में जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से कब कनेक्ट किया गया, तो 2001 में ये किया गया है। पौड़ी के जो पर्वतीय भाग है उनमें एक जाति निवास करती है जिसको कहते हैं राठी जनजाति। देखिए फ्रेंड, राठी जनजाति को 2016 में ओबीसी वर्ग में घोषित किया गया है और राठ विकास अभिकरण का गठन भी 2016 में किया गया है। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इसमें 1914 में जो एकता सम्मेलन होता है ना, स्वतंत्रता को लेकर एकता सम्मेलन होता है, तो वो दुगड्डा में होता है। देखिए फ्रेंड, गढ़वाल के अंदर जो आंदोलनों का केंद्र था वो कहाँ पर था, दुगड्डा था। कभी ये क्वेश्चन बन जाए, गढ़वाल में जो आंदोलनों का प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, तो दुगड्डा था, है ना। इससे पहले हमने पढ़ाया है कि दुगड्डा की स्थापना किसने की है, मास्टर प्लान किसने बनाया है, इससे पहले की जो क्लास है उसमें हमने ये पढ़ाया था। अगला पॉइंट है पंचबया खाल, जो कि पौड़ी में स्थित है। यहाँ पर 5 भाई कठेतों की हत्या की गई थी, जिस कारण उनका स्मारक यहाँ पर स्थित है। जो पंवार शासक प्रदीप शाह हुए हैं उनके समय इन 5 भाइयों का क्या था, दबदबा था। बाद में इनकी हत्या की जाती है, कहाँ पर, पौड़ी के पंचबया खाल में, है ना। तो इनकी स्मारक कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। अगला है पौड़ी में अमन सभा की स्थापना होती है लैंसडाउन के अंदर। इसकी स्थापना 1930 में होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अमन सभा की स्थापना कब होती है, तो 1930 में होती है। इसका उद्देश्य क्या था, तो लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना। जो लैंसडाउन छावनी थी उसको राष्ट्रीय आंदोलन से बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला पॉइंट देखें तो डांडामंडी आंदोलन के जो प्रणेता थे, यानी कि उसके जो नेतृत्वकर्ता थे, तो वो उमराव सिंह रावत थे। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, यानी कि उत्तराखंड में पहले व्यक्ति जिन्होंने खुद को सत्याग्रही घोषित किया है, तो कौन थे, जगमोहन सिंह नेगी थे, व्यक्तिगत तौर पर सत्याग्रह करने वाले। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो भारत के अंदर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कब होती है, तो 1940 में होती है। 1940 20 सितंबर 1940 को होती है। कौन करते हैं, तो विनोबा भावे करते हैं। दूसरे सत्याग्रही अगर पूछे तो JL नेहरू है ना। तीसरे पूछे तो ब्रह्मदत्त है। वैसे ही उत्तराखंड के अंदर जगमोहन सिंह है। उत्तराखंड के अंदर पहली महिला पूछे तो भागीरथी देवी है, भागीरथी देवी है। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र। तो इसकी बात करें तो ये भी दुगड्डा से प्रकाशित होता था। इसी के साथ साथ अंतर ज्वाला, तो ये भी कहाँ से प्रकाशित होता था, तो दुगड्डा से होता था, है ना। अगला पॉइंट है सिडकुल द्वारा कोटद्वार में स्थित सिगडी ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है, जो कि इसका एक औद्योगिक स्थान है। सिडकुल द्वारा टोटल 7 औद्योगिक स्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें से सिगडी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार के अंदर स्थित है। देखिए पर अगर हम बात करें सिडकुल की, सिडकुल तो इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ष 2002 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है तो देहरादून में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आज का लास्ट पॉइंट है 2020 में जो ल्वाली झील है इसका पौड़ी के अंदर शिलान्यास किया गया था। और किसने ये किया था, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये किया था। TSR त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ल्वाली झील का यहाँ पर शिलान्यास किया था। ल्वाली झील बनाने का उद्देश्य क्या है, एक तो पौड़ी को पानी की सप्लाई देना है ना। दूसरा वहाँ पर बिजली उत्पादन पर्यटक के लिए। तो ये सब कहाँ पर है, तो पौड़ी के अंदर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे जो पौड़ी जनपद के मुख्य तथ्य हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली ऐसी ही क्लास में।